वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग वीडियो। जिंदगी कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी लगता है कि हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं और कभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक सच ये है कि हार सिर्फ तभी होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। एक कहानी है विजय की, जिसने 2025 में एक ऐसी कमबैक किया जो हर इंसान के लिए इंस्पिरेशन बन गया। विजय की स्टोरी सुनने से पहले वेलकम टू माय चैनल। इस स्टोरी से आपको लास्ट में 4 पॉइंट सीखने के लिए मिलेगा। उन 4 पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। पहले देखेंगे विजय का ड्रीम और उसका जर्नी। विजय एक आईटी इंजीनियर था जो एक स्टार्टअप चलाता था। 2023 के शुरुआत में उसका स्टार्टअप अपने पीक पर था। इन्वेस्टर्स का भरोसा, क्लाइंट्स का सपोर्ट और एक अच्छी टीम। लेकिन 2024 आते आते चीजें बिगड़ने लगी। एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से उसका स्टार्टअप लॉस में चला गया। क्लाइंट्स ने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए और इन्वेस्टर ने फंडिंग रोक दी। विजय के पास अपनी कंपनी बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एक दिन उसने अपने ऑफिस के शटर गिराया और सोचा, मैं सब कुछ खोया, अब क्या बचा है। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर अलग था। लोग कहते विजय के पास काबिलियत थी लेकिन वो फेल हो गया। बट सभी सक्सेसफुल लोगों के तरह विजय के लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। एक शाम विजय अपने पुराने मेल्स देख रहा था जब उसने एक ईमेल देखा जो एक सेटिस्फाइड क्लाइंट्स ने लिखा था। ईमेल में लिखा था, विजय, तुम्हारी कंपनी के वजह से हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने का एक नया रास्ता ढूंढा। तुम एक विजनरी इंसान हो। ये ईमेल देखने के बाद ये बातें उसके दिल को छू गया। तब सोचा, अगर एक इंसान मेरे काम से इतना प्रभावित हो सकता है तो मैं क्यों अपनी काबिलियत पर शक कर रहा हूँ। उस रात विजय ने डिसाइड किया कि 2025 उसकी कमबैक का साल होगा। अब उसने किया नया शुरुआत का तैयारी। विजय ने अपने फेल होने का रीजंस को एनालाइज किया। उसने अपने मिस्टेक्स को लिखा और उनसे सीखने का प्लान बनाया। उसने नए स्किल्स सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस ज्वाइन किया और अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया। इस बार उसने इन्वेस्टर पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपनी एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल क्रिएट करने का सोचा। उसने अपने पुराने क्लाइंट्स से कांटेक्ट किया और उनसे बहुत सारे फीडबैक लिए। ये फीडबैक उसके नए बिजनेस के लिए फाउंडेशन बन गया। विजय ने एक छोटी टीम के साथ एक नई स्टार्टअप की शुरुआत की जो सस्टेनेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस करता था, और ऐसे ही उसने कमबैक किया। और अब उसी कमबैक की असर देखेंगे। 2025 के मिडल तक विजय का स्टार्टअप एक नए लेवल पर था। उसका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग था कि नए क्लाइंट्स अपने आप ही उसके पास आने लगे। एक साल में उसके स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो गया। जो लोग पहले उसके फेलियर की बातें करते थे वही अब उसकी सक्सेस की तारीफ कर रहे थे। विजय के लिए सफलता सिर्फ फाइनेंशियली नहीं थी, ये उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाया। अब आपने पूरे कहानी सुने तो इससे आपको क्या सीखने के लिए मिला? छोड़ो, उतना टेंशन ना लो, वो भी मैं ही बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं करे तो भी लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो दोस्तों। विजय की कहानी से आपको ये 4 पॉइंट सीखने के लिए मिला। पहला पॉइंट, हार से सीखो। विजय ने अपने फेलियर्स को अपने सबसे बड़ा टीचर बनाया। हर गलती एक नई शुरुआत की सिग्नल होती है। दूसरा पॉइंट, खुद पर विश्वास रखो। दुनिया तभी तुम्हें सपोर्ट करेगी जब तुम खुद पर भरोसा रखोगे। तीसरा पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। नए स्किल्स और नए पर्सपेक्टिव जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। चौथा पॉइंट, पेशेंस और मेहनत। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंसी रहो तो सफलता जरूर एक दिन मिलती है। स्क्रॉल मत करो दोस्तों, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। इस कहानी का कंक्लूजन देखेंगे। विजय की कहानी एक मिसाल है। एक सेटबैक सिर्फ एक स्टेप बैक होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमबैक तुम्हें उसी कहानी के आगे ले जा सकती है। 2025 विजय के लिए एक नई पहचान बन गया। एक इंसान जो हार के बाद उठता है और दुनिया को दिखाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब भी तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, याद रखो, ये अंत नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत की कहानी है। मैं सिर्फ आपको कमबैक के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ। कमबैक करना है क्या नहीं तुम डिसाइड कर लो दोस्तों। एंड लास्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।